व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। वेल, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 225 का हिंदी रिव्यू, जहां पर होने वाली है शारदा एंड जोजो की फाइट। दैट्स मीन कि हमें और 2-3 एपिसोड बोरुटो की फाइट देखने को नहीं मिलेगी। फीलिंग बैड फॉर हिम गाइस। तो चीज उड़ाई जाती है बाय शिकामारू एंड देन हमें पता चलता है कि मैच होने वाली है जोजो एंड शारदा के बिटवीन। ये देखकर नारुतो एंड शिकामारू भी शॉक होते हैं। वो कहते हैं कि ये मैच बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि पिछले मैचेस भी बहुत ही अच्छे गए हैं। नारुतो कहता है कि देखते हैं कि बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं। बट कुछ भी कह लो, बोरुटो की चिल्ड्रन एग्जाम्स नारुतो की चिल्ड्रन एग्जाम जैसे कभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट सीन शिकारा यहाँ पर घूम रहा होता है अपना मुंह खुला रखकर, तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह में मक्खी चली जाती है। शिकारा जैसे थोड़ा आगे जाता है उसको इनोजिन दिखता है। वो कहता है कि इनोजिन क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतने अंधेरे में अकेले में बैठकर कर क्या रहे हो। इनोजिन पिछले मैच में हार गया था, इसके लिए वो दुखी होकर यहाँ पर बैठा होता है। पीछे से चोचो आती है भागते हुए। देन शी सेज कि ये क्या है, तो मैजिक हो गया, मेरी मैच है शारदा के साथ, ये कैसे हो सकता है। तभी इनोजिन कहता है कि चोचो हमने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया है। देन चोचो कहती है कि हाँ। वो शिकारा को समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम तुम्हारा चुनीन का वेस्ट क्यों नहीं पहनते। तुम्हें लगता है कि हमें उससे दुख पहुंचेगा, इसलिए तुम्हें लगता है कि जब हमारे तीनों के पास वेस्ट आ जाएगा तो हम तीनों साथ में उस वेस्ट को पहनेंगे। शिकारा कहता है तुम जैसे सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी मर्जी में पहनो या ना पहनो। शारदा अपने रूम में बैठी होती है और वार्म अप कर रही होती है। तभी पीछे से जो सुबाकी है वो कहती है कि जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे लड़ पाओगी। शारदा कहती है कि कोशिश करूंगी तो करना। कवाकी हमारा शारदा की मैच को देखने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया होता है, बट शिंकी उसे देख ही रहा होता है कब से। कवाकी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ये बार बार मुझे क्यों देख रहा है। तो कावाकी वहां से निकल जाता है, इसलिए शिंकी भी उसके पीछे जाने लगता है। वो कहता है कि मैं काम निपटा के 2 मिनट में आ जाऊंगा। वेल देन वो दोनों स्टेडियम के बाहर मिलते हैं। कावाकी उसे देख लेता है एंड देन बाद में उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। शिंकी कहता है कि तुम्हें जो अभी की मैच है वो देखनी चाहिए, तुम ऐसा मुंह मोड़कर मैच को बिना देखे नहीं जा सकते। तुम्हें चुनने एग्जाम्स के बारे में पता ही क्या है। कवाकी कहता है कि मेरी मर्जी, मुझे देखनी हो या ना देखनी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना। एंड गुस्से में आकर वो शिंकी पर अटैक कर देता है, बट शिंकी अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ गंदे कीड़े। कवाकी जन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके पास आता है उसको हमला करने के लिए, बट फिर से शिंकी अपने सैंड का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है। म्यूजिक। फाइनली शारदा और चोचो की मैच स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले चोचो शuriken से शारदा के ऊपर अटैक करती है, बट शारदा उससे डॉज होती है। देन वो पार्शियल एक्सपांशन जुत्सु का इस्तेमाल शारदा पर करती है, बट शारदा अपने शारिंगन का यूज कर उसको डॉज कर रही होती है। स्टार्टिंग में अटैक सिर्फ चोचो ही कर रही होती है। शिंकी अपना काम निपटा कर आता है और कहता है कि वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। आफ्टर देन शारदा एक अटैक करती है चोचो के ऊपर एंड देन चोचो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि फिर से पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल कर चोचो शारदा के ऊपर अटैक कर रही होती है, बट शारदा शारिंगन का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर खड़ी हो जाती है। शारदा कहती है कि तुम बहुत ही सीरियस हो गई हो इस मैच को लेकर। देन वो दीवार पर चली जाती है और कहती है कि ये लो लाइटनिंग स्टाइल लाइटनिंग बॉल जुत्सु। उसके बाद चोचो जो होती है वो उसको डॉज कर लेती है बड़े ही आराम से। देन शारदा कहती है कि इसका क्या ख्याल है। वाह क्या सीन है। जो इन सब लाइटनिंग बॉल्स को डॉज करने की कोशिश करती है, बट क्या कर सकती है, वो दूर जाकर गिर जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शारदा इतनी सीरियस हो जाती है कि जैसे कि चोचो मर ही गई है। चोचो कहती है कि शारदा तुम इतनी नर्वस क्यों हो, तुम इस मैच को सीरियसली नहीं ले रही हो। मैं इस मैच को सीरियसली ले रही हूँ और मुझे तुम्हें हरा कर ये मैच जीतनी है और चोनिन बनना है। वो शारदा पर सडन पंच मारती है और शारदा दूर जाकर गिर जाती है। मार खाने के बाद कवाकी भी मैच देखने आ जाता है। चोचो कहती है कि शारदा तुमने इस मैच के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं किया है। शारदा सोचती है सासुके ने भी उससे पूछा था कि तुम प्रिपेयर्ड हो, अगर बोरुटो बोरुशिकी में चेंज हो जाता है तो तुम्हें उसको मारना पड़ेगा, क्या इस चीज के लिए तुम प्रिपेयर्ड हो। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहता है कि क्या तुम बोरुटो को मार दोगी अगर वो नहीं रुका तो। देन शारदा सोचने लगती है कि क्या उसे उस बोरुटो को मारना पड़ेगा जिसे वो बचपन से जानती है, वही बोरुटो जो उसका बचपन से बेस्ट फ्रेंड है।
अगर वो बुरे रूप में आ गया तो उसे मजबूरन मारना ही पड़ेगा। इसलिए शारदा कहती कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं अपना 100% दूंगी उसे रोकने के लिए। तभी शारदा उठती है एंड देन कहती है कि चोचो मैं इस मैच के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, चलो आ जाओ। देन हम देखते हैं कि वो दोनों सीरियसली लड़ते हैं। तभी शारदा उस पर फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करती है। चोचो अपने रोलिंग जुत्सु से उसको रोक देती है और शारदा उस जुत्सु से बचकर भाग रही होती है। इतने जुत्सु इस्तेमाल करने पर चोचो का चाकरा एग्जॉस्ट हो जाता है और बहुत थक जाती है। सेम विद शारदा, वो भी बहुत ही थक जाती है इतने सारे जुत्सु को डॉज करते हुए। नारुतो कहता है कि इस मैच में अभी बहुत मजा आ रहा है। शिकामारू कहता है कि सास्के भी यहाँ पर होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट सास्के यहाँ पर पहले से आकर मैच देखने लगता है। थोड़े से ब्रेक के बाद शारदा एंड चोचो फिर से अपने टाइजुत्सु के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। विलेज में भी लोग टेंस होते हैं कि इस डेंजरस मैच को कौन जीतेगा। देन चोचो कहती है कि शारदा तुम सच में अमेजिंग हो। ये सुनकर शारदा कहती है कि चिदोरी मामला अभी निपटा ही देते हैं। चोचो कहती है कि ये सुपर चोचो बटरफ्लाई मोड। एक तरफ होती है चिदोरी तो दूसरी तरफ होता है बटरफ्लाई मोड एंड वो दोनों आमने सामने होते हैं एंड देन वो टकरा देते हैं एंड देन सभी की नजरें ग्राउंड पे होती है और सभी बहुत ही टेंस होते हैं। देन हम देखते हैं ग्राउंड पे बहुत ही धूल जमी होती है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। तभी शारदा ही दिखाई देती है क्योंकि चोचो तो नीचे गिर जाती है। उस ट्रक को उठाने के लिए शिकाडाई और इनोजिन बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं। शिंकी पूछता है कि कावाकी कैसी रही ये मैच, क्या लगता है तुम्हें? कावाकी को लगता है कि अगर कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा तो फिर से मार खा बैठूंगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। कुछ पूछा मैंने कुछ। चोचो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं हार गई, बट कैसे? तो इनोजिन कहता है कि छोड़ो यार, अगर तुम दोनों जीत जाते और मैं हार जाता तो मुझे कैसा लगता। वो कहता है कि शिकाडाई तुम उस वेस्ट को मत पहनना क्योंकि वो तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सास्के गेट पर शारदा का इंतजार कर रहा होता है। शारदा कहती है कि डैड आप मेरी मैच को देख रहे थे। सास्के कहता है वेल डन बेटा, शाबाश। सास्के पूछता है कि बोरुटो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं है? शारदा कहती है आने दो, उन्हें देखती हूँ। अब बोरुटो में मित्सुकी को पकड़कर 4 ही लोग बाकी होती है जिनकी मैच होने वाली होती है। इन द नेक्स्ट सीन अमाडो को कुछ लोग पकड़कर लाते हैं एक जगह पर जहाँ पर बोरुटो और मित्सुकी भी होते हैं। वो छुप कर ये सब सुन रहे होते हैं। सुनो अमाडो, हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं क्योंकि तुम हमें हमारे काम के लिए साइंटिफिक निंजा टूल दो। तुम तुम्हारे विलेज से साइंटिफिक निंजा टूल लाओ और हमें दे दो। इसके लिए तुम्हें हमारे तरफ से मूंग मांगी कीमत भी मिलेगी। बोलो क्या कहते हो? ओह, मूंग मांगी कीमत दोगे तुम मुझे? अच्छी डील है दोस्त। ये सुनकर बोरुटो गुस्सा होता है, कहता है अमाडो ने हमें धोखा दिया, बट मित्सुकी कहता है वेट जरा रुको। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली दोस्त, बट मैं पैसों के लिए काम नहीं करता और तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा ऑफर करोगे और मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ लीव के लिए काम करता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। और मुझे किसी और को हेल्प करने का कोई इंटेंशन भी नहीं है। हे, तुमने हमारे बॉस की बात क्यों नहीं मानी? तुम्हें उनका कहना मानना होगा। अमाडो तभी वहाँ से जाने लगता है, बट वो 2 गुंडे अमाडो को पकड़ लेते हैं एंड देन वो बॉस कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगर तुम हमारे नहीं हो सकती तो किसी और के भी नहीं हो सकते। ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। तभी हमारा हीरो बोरुटो बड़ी तेजी से भागते हुए आता है और वो जो 2 गुंडे होते हैं उनके चेहरे पर किक मारता है। दूसरी तरफ जो मित्सुकी होता है वो इस गुंडे को हटाकर अमाडो को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और वहाँ पे पेपर बॉम्ब फोड़कर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वाह क्या सीन है। अमाडो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे बचाना ही था तो तुमने इतना लेट क्यों किया, पहले नहीं आ सकते थे? बोरुटो कहता है कि बस करो, तुम्हें बचाया यही बहुत बड़ी बात हो गई है। अमाडो कहता है तुम्हारे ट्यूनिंग एग्जाम्स थे, मैंने सुना था, शायद वो आज ही है ना? बोरुटो कहता है कि ओ नो, हाँ मैं भूल गया कि मेरे ट्यूनिंग एग्जाम्स आज है। तभी वो लीफ विलेज में भाग निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनकी मैच अभी हुई नहीं है, बाकी है। तब जो डेंकी होता है वो 4 फोटोज में से खुद की फोटो देखता है और बाकी 3 लोगों की फोटो देखता है और कहता है कि इन चारों में से सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो बहुत कमजोर है, बाकी मेरे तीनों ओपोनेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डेंकी की मैच तो सुबाकी के साथ ही होने वाली है, बट हमारा जो डेंकी है वो तो आयरन मैन बन के ही यहाँ पर आता है सुबाकी से लड़ने के लिए। अगला एपिसोड भी बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि अगले एपिसोड में हम डेंकी को देखेंगे बिल्कुल आयरन मैन के सूट में। तो यार कहते आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करना मत भूलना यार, और वीडियो कैसी लगी इसे भी प्लीज कमेंट करना यार, सबने एक कमेंट करना है यार। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।